वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ा था। आज हम एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए मान लेंगे। माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है ना, तब b क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संख्या का जो रूप है वो 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार बोला गया है कि a बराबर bq + r होता है। तो यहाँ b के जगह 6 लिया गया है, इसलिए हम b को 6 मानेंगे, है ना। उसके बाद जब b का मान 6 होगा तो शेषफल प्रमेय के अनुसार r का मान क्या होता है, या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन हमेशा b से छोटा होता है। तो b को यहाँ 6 माना गया है। तो b जब 6 रहेगा तो r का मान क्या हो जाएगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। मतलब कि 6 से हमेशा कम होगा, है ना। तो यदि r बराबर 0 हो, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, a बराबर bq + r। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हो जाएगा a बराबर bq + r। तो a हम पूर्णांक मान चुके हैं और b का मान 6 और ये हो गया q, और उसके बाद शेषफल है 0। तो पहला मेरा क्या आ गया पूर्णांक 6q। दूसरा मेरा, यदि r बराबर हम 1 मानेंगे तो दूसरा पूर्णांक मेरा क्या आ जाएगा, 6q + 1। तीसरा, यदि हम r का मान 2 मानेंगे तो तीसरा पूर्णांक हमारा क्या आ जाएगा, 6q + 2। यदि हम r को 3 मानेंगे तो हमारा अगला पूर्णांक आ जाएगा 6q + 3। यदि हम r को 4 मानेंगे तो अगला पूर्णांक हमारा 6q + 4 आ जाएगा। यदि हम r को 5 मानेंगे तो अगला पूर्णांक हमारा 6q + 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हमारा जो 6q है ये धनात्मक सम पूर्णांक हो या विषम पूर्णांक। अगर हम इसको सम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा सम पूर्णांक ही आएगा। तो सम में अगर हम सम 2 को जोड़ेंगे तो सम ही आएगा। यहाँ भी सम में अगर 4 को जोड़ेंगे तो सम ही पूर्णांक आएगा। इसलिए हमने लिखा है यहाँ पूर्णांक 6q या 6q + 2 या 6q + 4 सम पूर्णांक है, क्योंकि ये सभी 2 से विभाजित है। जबकि 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 विषम पूर्णांक है। हम अभी बताए कि ये जो हमारा पूर्णांक आएगा, किसी भी सम संख्या में कोई भी सम पूर्णांक या विषम पूर्णांक से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ही पूर्णांक आएगा। लेकिन उसमें अगर कोई विषम संख्या को हम ऐड करेंगे तो वो हमेशा विषम संख्या आएगा, मतलब कि हमारा ओड नंबर आएगा, जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। अतः 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, ना कि सम पूर्णांक, मतलब कि ये धनात्मक। अगला प्रश्न जो हमारा आने वाला है वो हमारा प्रश्न है, किसी परेड में 616 स्तंभों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, यहाँ पे क्या लिखा है, अधिकतम संख्या। मतलब हम बताए थे आप लोग को कि जब भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाए तब हम उसका HCF निकालेंगे। तब यहाँ पे हमको बोला है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हम इसका क्या निकालेंगे, HCF। तो HCF निकालने के लिए हम पहला जो संख्या है उसको A मान लेंगे और दूसरा जो संख्या है उसको B मान लेंगे।
यहाँ जबकि a बड़ा है b से, इसलिए हम लोग b से a में भाग देंगे, क्योंकि HCF का यही नियम है कि जो संख्या बड़ी होती है उसमें छोटी संख्या से भाग दी जाती है। तो यहाँ बड़ी संख्या हमारा 616 है और छोटी संख्या 32 है, इसलिए हम लोग ने 32 से 616 में भाग दिया। भाग देने के बाद हमारा भागफल 19 और शेषफल 8 आया। फिर हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके यहाँ लिखा a बराबर BQ प्लस R, जहाँ हमारा a जो है भाज्य वो हमारा 616 और भाजक जो है वो 32 और भागफल 19 और शेषफल 8 आया। यहाँ शेषफल 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग पुनः 8 से 32 में भाग देंगे। 8 से जब 32 में भाग देंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस 0 होगा और यहाँ शेषफल हमारा 0 आ जाएगा। जैसे ही शेषफल हमारा 0 आएगा वैसे ही हमारा HCF ऑफ 616 32 बराबर 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? 8 होगी और ये हमारा 8 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न हल करेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इसको हम लोग हल करेंगे। इसको हल करने के लिए फिर हम लोग मान लेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, हम किसी धनात्मक पूर्णांक को a मान लिए तथा b बराबर 3 मान लिए। काहे 3 माने? क्योंकि संख्या का रूप जो है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का है। तब शेषफल पर में से r का संभावित मान ये हो जाएगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, है ना। तो यदि r बराबर हमारा 0 हो तब a बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है? a बराबर BQ प्लस R। तो हम r बराबर 0 माने हैं, इसलिए यहाँ मान r का रखेंगे तो 3Q आ जाएगा। अब प्रश्न में हमको बोला है वर्ग करके दिखाओ, तो हमने वर्ग कर दिया। वर्ग करने के बाद हमारा 9Q स्क्वायर A स्क्वायर के बराबर आ गया। अब यहाँ पे देखिए बोला गया है कि m कोई पूर्णांक है और ये a भी हम माने हैं पूर्णांक ही, तो हम इतना के बराबर m लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ये a स्क्वायर है ये भी तो पूर्णांक ही है और यहाँ जो हम m दिया गया है प्रश्न में वो भी पूर्णांक है। तो हम ये सब को m के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों पूर्णांक ही है, इसलिए हमारा क्या आ गया? 3m। अगला हम पुनः मान लिए हैं यदि r बराबर 1 हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फिर मेरा 3Q प्लस 1 आ जाएगा। और वर्ग करेंगे जब, तो वर्ग करने के बाद, वर्ग करने के लिए यहाँ पे 2 डिजिट हो गया तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका हम लोग प्रयोग करके जब हल करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 9Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 1। हम पुनः क्या करेंगे? हमको तो संख्या का रूप इसमें बदलना है, इस रूप में हमको लाना है, तो हम क्या करेंगे? इसमें 3 कॉमन ले लेंगे और उसको इस रूप में लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे जहाँ m बराबर 3Q स्क्वायर प्लस 2Q। क्यों? क्योंकि ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, इसलिए हम उसको m बराबर 3Q स्क्वायर प्लस 2Q लिख सकते हैं। अब यहाँ हमारा आ गया a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। अब हम लिख सकते हैं अतः कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ। अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर का प्रश्न है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। हम इसको हल करने के लिए मान लेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है तब b का मान क्या हो जाएगा? 9Q
क्यों? क्योंकि संख्या का रूप 9m या 9m+1 या 9m+8 है, इसलिए शेषफल प्रमेय से क्या हो जाएगा? शेषफल 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन b से छोटा। तो जब b 9 है तो 9 से छोटा शेषफल क्या क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, 7 या 8 आएगा। यदि हम r बराबर 0 मानेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है कि a बराबर BQ प्लस r होता है। यहाँ b का मान 9 और r का मान 0, तो हमारा पूर्णांक आ जाएगा 9q। अब हम प्रश्न से घन करेंगे, क्योंकि हमको बोला गया है कि घन करके दिखाइए, तो हम घन करेंगे। घन करने के बाद हमारा ये आ जाएगा, इसको हम 9 × 81 q का पावर 3 लिख सकते हैं। अब हम ई वाला पार्ट को m मान लेंगे। क्यों मान लेंगे m? क्योंकि हम धनात्मक पूर्णांक a जो है वो धनात्मक पूर्णांक है और हमारा जो m है वो भी धनात्मक पूर्णांक है। तो a बराबर अगर इतना हो सकता है तो m बराबर भी होगा, इसलिए हम इसको m मान लिए। तो m को रिप्लेस कर देंगे जब उसके साथ, तो हमारा क्या आ जाएगा? संख्या का रूप 9m। फिर हम r का मान 1 मानेंगे। घन करने के बाद हमारा ये आएगा और इसमें फिर से हम 9 को कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेने के बाद फिर से हमारा 9m+1 के रूप में हो जाएगा, क्योंकि m भी पूर्णांक और a भी पूर्णांक। जब दोनों है पूर्णांक तो हम m बराबर इतना लिख सकते हैं। फिर हम r का मान 2 लेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ प्लस r होता है। फिर हम यहाँ पे r के जगह 2 रख के घन करके देखेंगे तो हमारा ये आएगा। इसमें फिर हम क्या करेंगे? 9 को कॉमन लेके इतना को m मान लेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि हमारा जो a है वो पूर्णांक है और m भी पूर्णांक ही है, इसलिए हम इसको m मान लेंगे। तो AQ बराबर 9m+8 आ जाएगा, जहाँ m बराबर 81q का पावर 3 और 54q प्लस 12q है। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। समझ गए? तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पूरा क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।